ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें हम लोगों ने 7वें श्लोक का श्रवण किया, जिसमें भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अब हम लोग आज 8वें और 9वें श्लोक का एक साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों श्लोक मिले हुए हैं ये, और इसमें कर्म सन्यासी के विषय में बात की गई है। सांख्य योगी के विषय में बता रहे हैं कि जिसने कर्म सन्यास ले लिया है उसकी क्या धारणा होती है। तो श्लोक इस प्रकार से है, न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्ववित्, तत्ववित् का मतलब बताया तत्व को जानने वाला। यही बात भगवान ने 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा था। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः, वही बात बताई थी। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्त जो लोग हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जो तत्ववित्त व्यक्ति है, जो तत्व को जानने वाला है, वही गुण और कर्म के विभाग को जानता है। तो हम लोगों ने इसी बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की थी। तो वहां पर भी कर्म सन्यासी की ही एक प्रकार से बात की गई थी, क्योंकि तत्वविद है वो। जबकि तत्व को जानने वाला तो कर्मयोगी भी है, लेकिन प्रधानता यहां पर जो है, प्रधानता उसकी जानने पर दी गई है, इसलिए इसको बोला गया है तत्वविद। तो तत्व को जानने वाला युक्तो का मतलब युक्त अर्थात सांख्य योगी। जहां पर भी युक्त शब्द आता है उसको हम समझेंगे योगी के साथ, क्योंकि युक्त का मतलब है युज धातु से बनना, और युज से ही बना है योगी शब्द, और युज का अर्थ होता है जुड़ना। तो सांख्य योगी जो तत्वविद है, सांख्य योगी है, वह क्या करता है? पश्यन
पश्यन का मतलब देखता हुआ। शृण्वन, शृण्वन का मतलब सुनता हुआ। स्पृशन, स्पृशन का मतलब छूता हुआ, स्पृश करना, स्पर्श करना। और जिघ्रन, जिघ्रन का मतलब सूंघना, सूंघता हुआ। अश्नन का मतलब खाता हुआ। उसके बाद गच्छन, गच्छन का मतलब चलता हुआ। फिर है स्वपन, स्वपन मतलब सोता हुआ। श्वसन मतलब सांस लेता हुआ। फिर प्रलपन, प्रलपन का मतलब होता है बोलना। फिर विसृजन, विसृजन का मतलब मलमूत्र का त्याग करता हुआ, उसको छोड़ता हुआ, त्याग करता हुआ मल और मूत्र का। गृहणन, गृहणन का मतलब हाथों से, हम लोग कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो हाथों से ग्रहण करते हैं, तो हाथों से ग्रहण करता हुआ। उन्मिशन, उन्मिशन का मतलब है आंखें खोलता हुआ, मतलब जो उसकी पलक है वो उसकी उठ गई तो आंखें खुल गई, तो उन्मिशन। और निमिशन, निमिशन का मतलब होता है आंखें मूंदता हुआ, क्योंकि पलक जो है उसको बोलता है निमिष, तो निमिशन बोला उसे, निमिशन। अपि करता हुआ भी। मन्येत, मन्येत का मतलब है यह माने। अब यहां पर मन्येत के अंदर जो है लोट लकार होने के कारण आज्ञावाचक हो जाता है, यह मानना है। सांख्य योगी को यह मानना ही पड़ेगा, उसके लिए और कोई साधन नहीं है। मन्येत, इसीलिए मन्येत कहा, यह माने कि क्या मानना है उसको। इंद्रियां ही इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, बिल्कुल इसी प्रकार की बात है। वहां पर बताया था गुणा गुणेषु वर्तन्त, और यहां पर बोल रहा है इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। एक ही बात है, क्योंकि गुणों का ही कार्य है इंद्रियां, और गुणों का ही कार्य है विषय। राजसिक अहंकार का कार्य है इंद्रियां, और तामसिक अहंकार का कार्य है विषय, जो हम लोग सृष्टि तत्व में बहुत विस्तृत रूप में श्रवण किए हैं। तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु मतलब इंद्रियां अपने अपने इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियार्थेषु में सप्तमी विभक्ति है। तो इंद्रियों का अर्थ क्या है? इंद्रियों का अर्थ है उनका उनका विषय। जैसे नेत्र का विषय क्या है? रूप। कर्ण का विषय है शब्द। जीवा का विषय है रस। उसके बाद त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। और नासिका का गंध। यही है उनके अर्थ। तो इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्तंत, वर्तंत माने बरत रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। नेत्रों से क्या व्यवहार होगा? नेत्र देखने का ही काम करेंगे, त्वचा स्पर्श करने का ही काम करती है। तो ये व्यवहारित हो रही हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाकर घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, वर्तंत। और फिर क्या समझे? नैव किंचित करोमीति, कि नैव न ऐव यानी मैं स्वयं, किंचितेव, किंचितेव का मतलब है कुछ भी, किंचित का मतलब कुछ, एव का मतलब भी, कुछ भी, न नहीं करोमी करता हूं। अर्थात उसको ये बात समझनी है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। फिर इंद्रियां ही इंद्रियों के अंदर बरत रही हैं, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। इति धारयन, इति धारयन मतलब इस बात को धारण करे, अच्छी तरीके से हृदय में बिठा ले, इस बात को माने और फिर धारण करे इसको। युक्तो मन्येत, तो इसको माने और धारयन धारण करता है। ये पूरा का पूरा सन्यास योगी के ऊपर ही चरितार्थ होता है श्लोक, क्योंकि सन्यास योगी ही तत्व ज्ञान को अर्जित करके, आत्म अनात्म विवेक को अर्जित करके, इस तरह की प्रोसेस में, इस तरह की क्रिया के अंदर अपने को रखता है। तो यहां पर तत्वविद भगवान ने उसे बताया जो तत्व को जानने वाला है। और जैसे हमने बात की तीसरे अध्याय में भी बताया था, वहां पर बताया था तत्वविद किसको? जो गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को जानने वाला है। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण का विभाग और कर्म का विभाग। अब गुण का विभाग क्या है? कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों का कर्म। एक तो गुण और एक गुण का कार्य। जो वस्तु किसी वस्तु से निकलती है उसको पहली वस्तु का कार्य बोला जाता है ना। जैसे माता से उत्पत्ति होती है पुत्र की,
तो पुत्र हो गया कार्य और माता हो गई कारण। पुत्र हो गया कार्य और माता हो गई कारण, क्योंकि माता ही कारण है पुत्र का और पुत्र कार्य है माता का। तो अब क्योंकि यहां पर राजसिक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तो इंद्रियों को बोल दिया गया कार्य और गुण को बोल दिया गया, राजसिक अहंकार को बोल दिया गया गुण। तो गुण का कार्य हुआ इंद्रियां, राजसिक गुण का कार्य हुआ इंद्रियां, सात्विक गुण का कार्य हो गया मन और तामसिक गुण के कार्य हो गए पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। तो इस प्रकार से उनको बताया गुण कर्म विभागयो, गुणों का कर्म, इनके विभाग को, विभाग का मतलब है 3 भाग, सात्विक, राजसिक और तामसिक। नेत्र नेत्र को नहीं देख सकता, नेत्र नेत्र में विचरण नहीं कर सकता, अर्थात सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार को वश में करेगा, उसमें विचरण करेगा, और राजसिक अहंकार तामसिक अहंकार में विचरण करेगा। जैसे इंद्रियां विषयों में विचरण करेंगी तो विषय है तामसिक और इंद्रियां है राजसिक, तो इसलिए बोला गुणा गुणेशु वर्तन्त। यद्यपि गुणा गुणेशु एक ही बोल दिया, गुण में गुण बरत रहे हैं। अब यहां पर बात समझ में आनी मुश्किल पड़ती है थोड़ी सी कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सात्विक गुण तामसिक गुण को भोग रहा है। सात्विक गुण है इंद्रियां, राजसिक गुण, राजसिक गुण है इंद्रियां और तामसिक हो गए विषय। तो इंद्रियां इंद्रियों के विषय में विचरण कर रही हैं, उसको भोग रही हैं, उसका आनंद ले रही हैं, और उस आनंद को लेके सात्विक अहंकार के द्वारा उत्पन्न जो मन है उसको रिपोर्ट कर रही है, इसलिए हमको सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। यह है पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जब इस विभाग को जान गया तो फिर कर्म में आसक्त नहीं होगा। उसकी इंद्रियों के द्वारा चाहे कोई भी कर्म हो, वो सोचेगा मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये जो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार है, ये प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति इनका कारण है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू, कम्स डाउन टू प्रकृति। तो प्रकृति ही सारे कार्य करवा रही है अपने अपने गुणों से हम लोगों के थ्रू। वी आर ए मीडियम टू एग्जीक्यूट द वर्क, वी आर ओनली ए मीडियम टू एग्जीक्यूट द वर्क। Our body is a medium to execute the work, and this body is also a product of प्रकृति only. तो ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति is executing the work, not us, क्योंकि शरीर तो जड़ है, और यद्यपि प्रकृति भी जड़ है, लेकिन तो भी प्रकृति भगवान के ईक्षण से क्रियावान हो गई है। तो इस प्रकार से यही गुणा गुणेशु वर्तन्त वाली बात ही यहां पर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु के माध्यम से कह रहे हैं। अब ये सब हम लोगों ने जो श्रवण किया है, ये हम लोगों को तभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर हम सृष्टि चक्र का अवलोकन करें। ये जो भी बात लग रही है, आपको लग रही होगी बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल। आप अगर उस चार्ट को एक बार अपने हृदय में धारण कर लें कि कौन किससे उत्पन्न हुआ है सृष्टि तत्व में, तो बड़ा आसान हो जाएगा इसे समझना सब कुछ। तो प्रकृति हमेशा क्रियावान है, लेकिन वो क्रियावान क्यों है? भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा हुई तो उन्होंने प्रकृति को ईक्षण किया, और प्रकृति का भगवान का ईक्षण होता है चिन्मय। तो प्रकृति के अंदर विकार पैदा हुआ, और वही विकार जो है महत्त्व अहंकार, फिर 3 प्रकार के अहंकार, उसके बाद फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां पंच महाभूत, इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो प्रकृति का जो विकार है यही है हमारा शरीर। अब प्रकृति क्योंकि क्रियाशील है इसलिए शरीर भी क्रियाशील है, जबकि आत्मा जो अंदर है उसके अंदर शक्ति तो है, क्रिया शक्ति और चिन्मय शक्ति। क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति और इच्छा शक्ति तीनों हैं,
लेकिन वो उस शक्ति के द्वारा कुछ करती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर शक्ति है प्रकाश देने की, सूर्य की उपस्थिति में ही सब कार्य हो रहा है, लेकिन सूर्य कोई काम नहीं कर रहा है। सारे लोग जगत में अपने अपने हिसाब से अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सूर्य कोई काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से आत्मा की उपस्थिति मात्र में इस शरीर के अंदर क्रियाशील हुआ है शरीर, और उससे काम हो रहा है। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर जड़ का जड़ रहेगा, शरीर जड़ ही है। लेकिन वो तो सूक्ष्म अहंकार, क्योंकि चेतना भास है, इसीलिए उस प्रकाश को ग्रहण करके और सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर दोनों को क्रियावान कर रखा है उसने। तो इस प्रकार से आत्मा में क्रिया नहीं है, यद्यपि वो चेतन वस्तु है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल सूर्य का तो है ही, दूसरा एग्जाम्पल टेलर का है। टेलर की उपस्थिति के अंदर उसकी इच्छा से और उसके चलाने से सिलाई मशीन क्रियाशील हो जाती है, अन्यथा सिलाई मशीन जो है वो जड़ वस्तु है। लेकिन जैसे ही एक टेलर इच्छा करता है उस मशीन को चलाने की, तो वो मशीन कार्य करना शुरू कर देती है। तो उसकी उपस्थिति में काम हो रहा है। जैसे ड्राइवर की उपस्थिति में कार चलती है। अब क्रिया तो कार में हो रही है, लेकिन जब ड्राइवर उपस्थित हो और चलाने की इच्छा करे, तब उसके बाद वो कार स्टार्ट करेगा और कार चलने लगेगी। तो उसी प्रकार आत्मा अविकारी है, आत्मा अकर्ता है, लेकिन प्रकाशक है। और शरीर प्रकाश्य वस्तु है जो प्रकाशित होती है। और इस शरीर जो है ओतप्रोत है उस प्रकाश से, ओतप्रोत, बिल्कुल घुला पिला है प्रकाश में। यह नहीं कि वो प्रकाश आत्मा का किसी पर्टिकुलर अंग में ही हो, ऐसा नहीं है। तो आत्मा शरीर में घुली हुई है, लेकिन तो भी घुली होने पर भी वो प्रकाशक है। और प्रकाश्य वस्तु जो है शरीर, उससे बिल्कुल अलग है। जैसे ड्राइवर कार में तो बैठा है, लेकिन कार से अलग है। उसी के होने से कार चलेगी, लेकिन वो कार से अलग है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित तो करता है, लेकिन जगत से बिल्कुल अलग है, पृथक वस्तु है, वो पृथक सत्ता है उसकी। 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में यही बात, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमं रवि। ये जो रवि है, सूर्य है, ये एक होके भी इस सारे जगत को प्रकाशमान कर रहा है। एक सूर्य है ना, सारे जगत को प्रकाशमान करता है। लेकिन उसी प्रकार से क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, कि उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, इस क्षेत्र रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी क्षेत्री है, उसी से सारा का सारा हमारा शरीर प्रकाशमान हो रहा है। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल भगवान ने एक और दिया, क्योंकि जड़ जगत के एग्जाम्पल कभी भी पूर्णतः सत्य नहीं होते, तो इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान 13वें अध्याय में 32वें श्लोक में। इससे पहला वाला श्लोक था, उसमें भी यही बात बताई, यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। इसका अर्थ हुआ, यथा सर्वगतम सौक्षम्यात्, जिस प्रकार आकाश बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण वो सर्वत्र है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब है शून्य। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां आकाश ना हो। तो जिस प्रकार आकाश सूक्ष्म होने के कारण सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगत है,
तो भी लिप्त नहीं होता। आकाश कभी लिप्त नहीं होता। आकाश में यदि हम गुलाल उड़ाएं, रंग उड़ाएं, तो क्या होगा, धीरे एक थोड़ी देर के लिए तो लगेगा, धुंधला लगेगा, थोड़ी देर के लिए कलर्ड सा लगेगा आकाश, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे बैठ जाएगा, रंग जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो आकाश में तो बिल्कुल भी रहा नहीं, वो थोड़ी देर के लिए गुलाल रहा आकाश में और फिर नीचे बैठ गया, तो लिप्त नहीं हुआ, रंगीन नहीं हुआ आकाश। वैसे ही आत्मा भी तीनों निर्गुण है, और यद्यपि उसको तीनों गुणों के अंदर, तीन गुण रूपी शरीर के अंदर रहना पड़ रहा है, लेकिन तो भी वो इस त्रिगुणात्मक शरीर से लिप्त नहीं होती आत्मा, जैसे आकाश। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया था वो तो दिया था प्रकाश, और दूसरा दिया अंधकार के कारण, अंधकार वो आसक्ति को लेकर लिप्त होना। तो पहला था कि वो प्रकाश देता है लेकिन तो भी उसमें वो नहीं है, लिपायमान नहीं होता प्रकाश देने के बाद भी, तो कर्तापन नहीं है उसके अंदर। और दूसरा यहां पर बताया आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से आकाश जो है वो लिप्त नहीं होता और आत्मा भी लिप्त नहीं होती शरीर से। अब ये मन्नियत बोला, मन्नियत माने मानता, माने। जो कर्म सन्यासी है वो इस प्रकार तत्वविद पुरुष है, वो किसी भी क्रिया में अपनी आत्मा के कर्तापन को नहीं देखता, बल्कि ऐसा माने, मन्नियत का मतलब माने, कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इति मत, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो यहां पर जो मन्नियत शब्द का अर्थ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये केवल मान्यता मात्र नहीं है, ये यथार्थ है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मान्यता और एक होती है यथार्थता। कई बार यथार्थता मान्यता से विपरीत भी होती है और अलग भी होती है। तो मान्यता को हम लोग इस प्रकार नहीं मान सकते कि यह यथार्थ है, लेकिन तत्वविद पुरुष इस बात को न केवल माने बल्कि इस सत्य का अनुभव करे। मन्नियत, तो मन्नियत का अर्थ यहां पर होगा उस सत्य का अनुभव करे। मन्नियत शब्द कहा गया कि अब हमारी जो पुरानी मान्यता है कि हम उसको करते हैं काम को, उस मान्यता को हटा दे और फिर इस सत्य को स्वीकार करे। तो इस प्रकार से उसको मानना पड़ेगा। अब भगवान ने 27वें श्लोक में कहा रहा था, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। वहां मन्यते कहा था कि अहंकार के कारण मोहित हुआ विमूढ़ व्यक्ति ये मानता है कि मैं करता हूं, ये मानता है, तो वो स्वयं को कर्ता मानता है और वो है विमूढ़। और ये है तत्वविद। तत्वविद का मतलब है जो तत्वज्ञानी है। तो ये स्वयं को, आत्मा को अकर्ता मानता है, वो कर्ता मानता है और ये अकर्ता मानता है। अब 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी यही कहा था, यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम से पश्यति, कि जो प्रकृति एवं क्रियमाणा प्रकृति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जो सभी क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता हुआ देखता है, वही तथा आत्मा को करता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो अब यहां पर प्रश्न यह है कि भगवान ने यहां पर तत्वविद पुरुष को आत्मा अकर्ता है, प्रकृति ही करता है, इस बात के लिए जो अनुभव का विषय है, मन्नियत शब्द क्यों बोला? ये तो स्वभाव, ये तो यथार्थ है ना। तो भगवान कहते हैं इस बात को अनुभव करे, वो कह रहे मन्नियत।
तो यहां पर मन्येत का शब्द का अर्थ ही अनुभव लेना पड़ेगा, न कि केवल मानना। और मन्येत शब्द को इस्तेमाल करने का कारण यही था कि जो हमारी मान्यता है कि मैं करता हूं, ये एक भूल है, चाहे मान्यता कितनी दृढ़ हो, है ना, ये एक मान्यता है। और भूल को भूल मानने से ही भूल मिटती है। यदि हम अपनी मिस्टेक को मिस्टेक मानेंगे, तभी तो मिस्टेक हटाएंगे हम लोग। तो ये नियम है एक। अगर हम मिस्टेक को मिस्टेक ही नहीं मानेंगे तो हम हटाएंगे किसे, ठीक कैसे करेंगे? जैसे ही यदि किसी गुफा के अंदर अंधकार है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अहंकार है उसके अंदर बहुत समय से, और सैकड़ों वर्षों से है वो अंधकार, तो क्या उसको हटाने में, अंधकार को हटाने में क्या हमको सैकड़ों वर्ष लगेंगे? नहीं, प्रकाश करते ही अंधकार मिट जाएगा उसी क्षण, तत्काल। क्योंकि अहंकार की पृथक सत्ता नहीं है, प्रकाश के अभाव को ही अहंकार कह दिया गया है। उसी प्रकार यदि साधक दृढ़तापूर्वक ये मान ले कि मैं करता नहीं हूं, तो ये धारणा दृढ़ होगी, होने के कारण उसके कर्तापन के भाव को हटा देगी। कर्तापन का जो हमारा भाव है, ये वास्तविकता नहीं है, ये एक मान्यता मात्र है। अब इस मान्यता को हटाने के लिए, इसके अगेंस्ट यदि हम इससे एक बड़ी मान्यता खड़ी कर दें कि मैं करता नहीं हूं, भगवान के श्लोक नंबर 100 के आधार पर, तो ये एक बड़ी मान्यता हो गई, क्योंकि इसमें भगवान का हमारे को सपोर्ट है। भगवान कह रहे हैं ना कि तुम खड़ी करो इसके अगेंस्ट में एक बड़ी मान्यता, मन्येत। तो ये जो बड़ी मान्यता हमारी होगी भगवान के सपोर्ट लेकर, ये उस मान्यता को खत्म कर देगी, गलत धारणा को कि मैं करता हूं। और फिर यही दृढ़ मान्यता उसको खत्म करके स्वयं को परिवर्तित करके अनुभव के रूप में हमारे को आ जाएगी। इसलिए भगवान ने यहां पर मन्येत शब्द का इस प्रयोग किया, क्योंकि मान्यता को हटाने के लिए बड़ी मान्यता को पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बड़ी मान्यता जो किसी का सपोर्ट लिए हुए है, भगवान के शब्दों का सपोर्ट है उसको पूरा, और उसका आधार बनाकर जब हम उसको आधार बनाएंगे बड़ी मान्यता को, तो छोटी मान्यता मिट जाएगी। और छोटी मान्यता को मिटने के बाद वो मान्यता जो थी हमारी, वही अनुभव रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विचार है, इसके अंदर थोड़ी गहराई है इस बात में कि भगवान ने मन्येत शब्द क्यों कहा। मन्येत शब्द इसलिए कहा कि हम अपने आप से अनुभव नहीं कर सकते, पहले मान्यता को मिटाना पड़ेगा, और मान्यता को बड़ी मान्यता से मिटेगा। तो इट इज बेसिकली ए चेंज ऑफ द एटीट्यूड, है ना। ए चेंज ऑफ द एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड हियर, ए परफेक्ट चेंज ऑफ द एटीट्यूड विच इज ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। तो हम लोग इस मान्यता को, दृढ़ मान्यता को ही अपने आप से परिवर्तित होकर अनुभव हो जाएगा। ये हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये गलती जो हुई थी, ये अज्ञानवश हुई थी। अब हमको समझ में आ गई बात, भगवान बता रहे हैं कि तुम इस बात को मानो, मैं कह रहा हूं तुमसे। तो अब ये सुदृढ़ आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तो हटाओ। तो इस प्रकार से मन्येत शब्द जो है उसका उपयोग यहां पर किया गया, वही अनुभव में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हम लोग जो आगे एक शब्द आया है धारयन, उस शब्द को हम अगली बार श्रवण करेंगे। इति धारयन, इस शब्द की व्याख्या शुरू करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवत गीता में, उसका एक अपना बहुत विशेष स्थान होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।